जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक को उनको मौका है। भारत भूमि में घर घर में गीता है, भागवत है, बाकी कोई पढ़ता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई सुनता, इतना गधा हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष करके कहते हैं कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म ही लगा, जन्म सार्थक करी। जन्म सार्थक करी का अर्थ होता है जन्म को पूर्ण बनाओ, संपूर्ण बनाओ। तो संपूर्ण बनाने का तरीका क्या है? ये वेदादि शास्त्र पढ़ो अच्छी तरह से, समझो, तभी तो जीवन सफल होगा। जासूसी लिटरेचर पढ़ के क्या लाभ होगा? नहीं, उसी में आ सकती है, उसी में आ सकती है। तद बायस तीर्थम, भागवत में बताए, न तद बचस चित्त पदं हरेर जस प्रगनीत कर ही चेत तद बायसम तीर्थम। जिस शास्त्र में भगवान की गुणगान लिखा नहीं है, वो जो शास्त्र है, साहित्य है, वो बायस तीर्थम, कौए का आनंद का स्थान है। कौए जितना झूठा चीज, खराब चीज फेंक देता है रास्ता में, उसी में कौआ लोग आके आनंद लेते। तद बायसम तीर्थम। और जिस शास्त्र में भगवान का गुणगान लिखा है, वो हंस का लिया है, परमहंस, हंस, राजहंस। वो स्वच्छ जल में रहता है, जहाँ पद्म फूल और बड़ा वातावरण बड़ा सुंदर, वहाँ जाके वो हंस लोग रहता है। और कौए होता है जहाँ सब खराब चीज फेंक दिया जाता है, उधर कौए जाते हैं। ये पक्षी में ये विभेद है, कोई हंस है, कोई कौए है। इसी प्रकार ये जो शास्त्रादि है, वेदादि शास्त्र में जो ध्यान नहीं देते हैं और इधर उधर का न्यूज़पेपर, जासूसी सब खबर पढ़ते हैं, वो सब कौए हैं। राजहंस जो होगा, ये सब शास्त्र का अनुशीलन कर, परमहंस, राजहंस, ये उचित है। इसलिए भारतवर्ष में बहुत जल्दी ये काम हो सकता है। भारतवर्ष में अभी तक पंडित है और भक्त भी है, जो कि शास्त्र को समझता है, समझा सकता है। उसको पास जाए, शास्त्र का अभिलाष समझे और जीवन को सार्थक करे, करके खाली बैठ नहीं रहे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्म सार्थक करे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपना जीवन सार्थक कर लो, फिर परोपकार करो, दुनिया को सुनाओ। दुनिया में तो हम तो देख रहे हैं, सारा दुनिया में केवल आहार और निद्रा भय तो नहीं जानते, तो उनको सुनाना चाहिए। ये भारतवर्ष का काम है, जो पृथ्वी का एक कोना कोना में सब चले जाए। बड़े बड़े विद्वान साधु भक्त लोग जाके इनको सुनाए। ये सुनता है, ये सुनने लेकिन बहुत आग्रह इनका है, तभी तो आया। ये इधर आपका स्विंग मशीन देखने को नहीं आया। जब इंडस्ट्री स्विंग मशीन बनाया, साइकिल बनाया, वो तो 200 बरस पहले ये लोग बनाया। वो रास्ता में जाने से अब कभी कोई माननीय व्यक्ति नहीं होंगे। जब इंडस्ट्री में बड़ा हो गया, तुम क्या इंडस्ट्री करो? वो 100 बरस आगे है। उसको अगर भगवत भक्ति दोगे तभी तुम्हारा सम्मान बनेगा। वो चीज उधर है नहीं। वो मशीन बना के उधर बड़ा नहीं हो सकोगे। इधर बना सकते हो, बोनगांव सियाल राजा। जंगल में सियाल भी, वो सियाल भी राजा हो जाए, वो अलग चीज है। यदि भारतवर्ष का सम्मान चाहते हैं तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशनरी है, जो भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, ये भारत का मिशन होना चाहिए। उधर से नकल करके और स्काई बिल्डिंग बना करके, इसमें आप उससे बड़ा नहीं हो सके, वो और आगे बहुत। इसीलिए ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है, जब असल में भारत जो असली कृष्टि है, सभ्यता है, भगवत भक्ति
और भगवत गीता मौजूद है, कोई मुश्किल नहीं है। भगवत गीता में सब बात अच्छी तरह से लिख दिया गया है। उनको अच्छी तरह से समझाओ, खुद भी समझो, अपना जीवन का सार्थक करो और परोपकार करो। सिंपल थी, कोई मुश्किल नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु बताया है कि आप लोग सब गुरु बन जाइए। हाँ, कहते गुरु का बहुत जरूरत है, क्या सारा दुनिया सब मूर्ख है, गधा है, उसको सिखाने के लिए बहुत गुरु का जरूरत है। भाई वो गुरु नहीं है जो अनसन बात बता करके उधर के मांस खाने के लिए सीख के आया और इधर सन्यासी बने, वो गुरु नहीं। हाँ, गुरु तो जैसा शास्त्र में बताया है, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमारा आज्ञा गुरु हो। मैं जो बता रहा हूं उस आज्ञा को पालन करके गुरु हो। ऐसा भूमि फोर गुरु नहीं, आज्ञा पालनकारी गुरु, जो कि सुपीरियर अथॉरिटी का ऑर्डर मानते हैं, वो गुरु है। और अपना कुछ मैन्युफैक्चर करके गुरु नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं। समित्वानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शाब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मणि वसुमाश्रयम्, ये गुरु का लक्षण है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति तद ज्ञानम, ज्ञानी न तत्वदर्शी। जो तत्वदर्शी है वो गुरु है, जो तत्व को देखा ऐसा भूमि फोर में। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भगवान और कृष्ण भी बोलते हैं वही एक ही बात। जयदं परमं गुह्यं मद भक्तेषु विदास न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रिय कृष्ण। तो पूर्व आचार्य का, ये भगवान का जो बातें हैं उसको यदि प्रचार करे तभी वो गुरु है, नहीं तो ऐसे गुरु नहीं हो सकते। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसीलिए जो हमारा आज्ञा गुरु है या तारो यही देश। हमारी आज्ञा से मैं जो बोल रहा हूँ, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, वही जो भगवान बोल रहे हैं। कि भगवान कृष्ण बोलते हैं माम एकं शरणं व्रज, और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण का भजन करो, हरे कृष्ण का नाम जाप करो, ये कृष्ण का भजन, कोई फर्क नहीं है। और चैतन्य चरितामृत और खास करके बताते हैं हमारा आज्ञा गुरु हैया तारो यही देश, जारे कहो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये परंपरा चैतन्य महाप्रभु कोई नई बात नहीं बोल रहा, वो कहते हैं कि कृष्ण का जो उपदेश है उसको बताओ सबको, जारे देखो तारे कहो, कहीं भी किसी को देखो। तो ये कोई मुश्किल है क्या? यदि ये प्रत्येक व्यक्ति ये करने को शुरू करे तो देखो जी, भगवत गीता में भगवान चाहते हैं कि सब कोई उनका चरण में शरणागत हो जाए, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं आप भी हो जाइए, बस आप गुरु हो गए। कोई मुश्किल है? कृष्णोपदेश, जो कृष्ण बोल रहा है उसी को बोलिए, आपको कोई मैन्युफैक्चर करने नहीं पड़ेगा। हाँ, जो कृष्ण बोल रहा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण हो, तो सबको लिए उचित है। जैसा चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जैसा कृष्ण बताते हैं, इसी प्रकार कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को खूब दुनिया में प्रचार करना चाहिए। और नहीं तो जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वो केवल परिश्रम है, उसमें कुछ लाभ नहीं। तो धर्मस्यानुष्ठित पुंसांग विश्वास न कर, रुचि अपना रुचि बढ़ाइए और दूसरे को रुचि संपन्न कराइए। हाँ, ये शास्त्र का निर्देश है। तो सबको मिल करके सबको समझा कि भाई कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो असल भगवान है वो कृष्ण है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, वो चाहते हैं जो उनका चरण में आप लोग सब शरणागत हो जाइए, और मैं भी उनका वृत्त और उनका जो संवाद है उसको वहन करके पियन कैसे
आपको बसा करके दंते निधाय तिनकं, ये बड़े बड़े साधु लोग यही कहते हैं, दंते निधाय तिनकं पदयो निपत्य। हाँ, हम अपना मुंह में तिनक ग्रहण करके, हाँ, बहुत नम्रता से और बहुत खुशामदी करके आपको चरण में एक निवेदन कर रहा हूँ। ये प्रचार जो विषय, तो हाँ, जो भद्र व्यक्ति होगा वो सुनेगा, अच्छा भाई बोलो, तुम इतना दीनता से नम्रता से कुछ चीज बोलने को चाहते हो, तो बोलो क्या बोलने को चाहते हो। तो बोलना है कि हे साधव, आप तो बहुत साधु है, आप बहुत जानने वाला है, सुनने वाला है, ये हमारा निवेदन है, सकलों में वह विहाय दूरा, जो कुछ आप सीखे हुए हैं उसको फेंक दीजिए, उसको दूर में फेंक दीजिए, सकलों में वह विहाय दूरा। फिर हमको क्या करना है, चैतन्य चंद चरणे कृतानुराग, जो चैतन्य महाप्रभु जैसे बताते हैं उसका आप करिए। ये प्रचारक का काम है। प्रचारक कलिकाल में ये झगड़े का अड्डा है, ऐसा ज्यादा जबरदस्ती बोलने से बिगड़ जाए। हाँ, उसको बहुत खुशामदी करके, जो आपको पैर में गिर करके और खुशामदी करके और दंत में तीर्ण ग्रहण करके एक निवेदन कर रहा हूँ, जो आप बड़े साधु है, बहुत सीखे हुए हैं, कृपा करके सब कुछ भूल जाइए, केवल चैतन्य महाप्रभु जैसे बता है ऐसे सुनिए। हाँ, वो क्या बता है ना, ओ जारे देखो तारे कहो कृष्ण को, जिससे आपसे मुलाकात हो, बाजार में हो, घर में है, हाट में हो, और रेल में हो, एरोप्लेन में है, देखो जी ये भगवत गीता की वाणी है, सर्वधर्मान, तो आप ये काम कीजिए, हरे कृष्ण बोलिए, बस आप गुरु बनिए। तो धर्म स्थान स्थित पुंसान विश्वक्सेन कथा सुच। और भी एक धर्म का विषय बोलना है। धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी। तो ड्यूटीज एक एक व्यक्ति का एक एक ड्यूटी होता है, जैसा पहले आप लोग को सुना है। तो वास्तविक मनुष्य समाज में 4 विभाजन होना चाहिए। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टि, गुण कर्म विभाग, ये होना ही चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण कौन है, जिसका दिमाग बहुत अच्छा है और प्रैक्टिस किया है, तपस्या किया है, सत्य सम दम तितिक्षा आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये सिखाना चाहिए। एक क्लास ऑफ मैन देयर मस्ट बी ब्राह्मण, नहीं तो सोसाइटी को कौन गाइड करे। सब शूद्र हो गया तो कौन गाइड करे। हाँ, कलियुग में तो यही मुश्किल है, कलो शूद्र संभव, कोई ब्राह्मण नहीं। हाँ, कौन सिखाएगा, ब्रेन नहीं है, शूद्र है पैर और ब्राह्मण है हेड और क्षत्रिय है बाहु और वैश्य है पेट। जैसा शरीर में 4 विभाजन है, इसी प्रकार समाज का 4 विभाजन होना चाहिए और सबसे परस्पर कोऑपरेशन, सहयोग होना चाहिए, तो परफेक्ट सोसाइटी। जैसा आपका हमारा ब्रेन है, पैर है, हाथ है, पेट है, ये अगर सहयोग करे तो शरीर सुस्त रहता है, सब काम ठीक ठीक चलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम। ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब आजकल का विचार है, सब उड़ा दो, केवल शूद्र ही रहो, उसमें कुछ लाभ नहीं। ये शूद्र लोग जो गवर्नमेंट में चला गया है, तो क्या गवर्नमेंट चला है, शूद्र क्या जाए, तो छत्री चाहिए। हाँ, इसलिए दुर्दशा। ये जो 4 विभाजन है धर्म, इसका नाम है वर्णाश्रम धर्म। हम लोग अभी नाम दिया है हिंदू। हिंदू नहीं, हिंदू तो मुसलमान का दिया नाम है, असल में शास्त्रीय नाम है वर्णाश्रम धर्म। हिंदू धर्म नहीं, वर्णाश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। ये 8 चीज अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भाव से चलाना चाहिए। तो कलयुग में ये भी असंभव हो गया और ठीक ठीक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मिलता नहीं। इसलिए कलयुग में भगवान शास्त्र में एक ही निर्देश दिया है कि तुम चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो और क्षत्रिय हो, जो कुछ हो, असल में तुम्हारा काम है
भगवान को संतुष्ट करते हैं, ये असल काम है। वर्णाश्रम विभाग, हाँ, ये नैमिषारण्य में बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित और ऋषि लोग को विचार में ये स्थिर हुआ है। अतः पुंग भी द्विज श्रेष्ठ, ये शुद्ध गोस्वामी बताया। जो देखो जी, आप लोग तो सब द्विज श्रेष्ठ है, बड़े बड़े ब्राह्मण सब इधर उपस्थित है, तो शास्त्र का अनुसार ये निर्दिष्ट है। अतः पुंग भी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग, कोई वर्णाश्रम को बात किया है, 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म संसिद्धि हरितोषण, वही बात इधर भी है। जो चाहे ब्राह्मण है ये, चाहे ब्रह्मचारी है ये, चाहे शूद्र है ये, चाहे गृहस्थ है ये, जो कोई सूर्य, असल आपका काम है संसिद्धि। यदि आप सिद्धि प्राप्त करने को चाहते हैं, संसिद्धि हरितोषण, भगवान को संतोष करना। तो कलियुग में ये जो विभाजन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, स्ट्रिक्टली होना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक काम सबके लिए उचित है, जो हरितोषण, हम भगवान को संतुष्ट हो, तब आपको सिद्धि होगी, संसिद्धि हरितोषण। तो भगवान कलियुग में बड़ा सरल भाव से संतुष्ट हो सकेगा। क्यों? क्या, किस तरह से? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य। इसलिए शास्त्र का निर्देश अनुसार हम लोग तो बहुत गिरे हुए हैं। इसलिए हरेर नाम, भगवान का नाम, ये नहीं है कोई नाम लिया, नहीं, हरेर नाम। इसलिए खास करके बताया हरेर नाम। तो भगवान का अनंत कोटि नाम है, राम नृसिंह बराह आदि अनेक हजार नाम है, कोई नाम भी ग्रहण कीजिए। अभी हम तेहरान से आ रहे हैं, उधर मुसलमान का देश है, तो कोई ऐसा समझा जो हम लोग आपका कृष्ण का नाम क्यों ले, नहीं, हम बोलता है जो कृष्ण का नाम नहीं, भगवान का नाम अनेक है, आप क्या भगवान का नाम समझते हैं? वो बोलता, हम लोग बोलता है अकबर, अल्लाह, तो अल्लाह का नाम लीजिए, बाकी भगवान का ही नाम लीजिए, और कुछ नाम। नाम नामकारी बहुला निज सत्व शक्ति, तो भगवान का नाम शास्त्र में जैसा है उसको ग्रहण कीजिए, ग्रहण करके अपना जीवन को सफल कीजिए, कोई मुश्किल नहीं। और यदि हम लोग भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान को समझा नहीं, धर्म स्थान विश्वक से न कथा, भगवान को अपनाया नहीं, तो फिर जीवन केवल विफल हुआ, समय वही केवल। ये शास्त्र का निर्देश है। तो कलियुग में ये बड़ा सरल है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये कीर्तनीय सदा हरि, सततं कीर्तयन्तं माम यतन्तश्च धीरभ्यता, भगवद गीता में। ये सब समय हमारा नाम कीर्तन करते हैं, सततं, सततं माने 24 घंटे, उठते बैठते सोते खाते पीते सब समय हरे कृष्ण, सततं कीर्तयन्तं माम यतन्तश्च धीरभ्यता, नमस्सन्तश्च मांग नित्यं नित्य युक्ता उपासते। ये सब शास्त्र का निर्देश है। तो शास्त्र विधि ग्रहण करने से सिद्धि होती है, और नहीं तो सिद्धि नहीं। जो फिर समय है वही कबल। यदि शास्त्र विधि को हम लोग छोड़ देते हैं, न सिद्धि स्वभावनति, जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम का, न सिद्धि स्वभावनति, उसको कभी सिद्धि लाभ नहीं, न सुखंग न परांगति, और सुख तो होता है नहीं है, परागति का बात ही छोड़ दी। तो शास्त्र में बताया है, निर्देश दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया है, ये हरे नाम ही केवलम, बड़ा सरल उपाय है। ये आप लोग से निवेदन है कि इसको ग्रहण कीजिए और इसको जपा कीजिए, जीवन आपको सफल हो। थैंक यू वेरी मच। काली भक्त माने पाटा खा भक्त, আর কিছু ভক্ত তত্ত্ব কিছু নয়। জনং দেহি রূপং দেহি রূপবতী ভাজ্যাং দেহি যশো দেহি, এইসব দেহি, আর আমি খুব মজা করি। কালী পুজো তাদের জন্যই করা হয়েছে যারা পাঁটা খাবে,
এমনি বৃথা মাংস, কসাইখানার মাংস খেয়ে খেয়ে একবারে নরকে যাবে। সেই জন্য কালী পুজোর ব্যবস্থা করা হয়েছে যে মাসে একবার হয় অমাবস্যা, অমাবস্যাতে কালী পুজো করলে আর যাই হোক মায়ের প্রসাদ খাও, তো মাসে একবারই পাঁটা খাবার সুবিধা। আর রোজ নয়, রোজ নয় যে ওই দোকানেতে একটা কালী রেখে দিয়েছে, এটা তো স্বাস্থ্যবিধি। স্বাস্থ্যবিধি হচ্ছে কালী পুজো করে খাও, এটা মানে রেস্ট্রিক্ট কর। এটা যে খুব একবার রাস্তা খুলে দিয়েছে আজকাল, যেটা চলছে সব জায়গাতে, মুসলমানেরও আছে। মুসলমানের যে কোরবানি সেটা ওই বকরিদের সময় মসজিদে করে। এটা জীব হিংসা একেবারে নিষেধ শাস্ত্রতে সব জায়গায়। খ্রিস্টানরাও 10 কমান্ডমেন্টসের ভেতর আছে, দাউ শাল নট কিল। কে মানছে কি শুনছে, যা তা করছে শাস্ত্র। সেই জন্য বলছে যশাস্ত্র বিধি মুৎসৃজ্য বর্ততে কাম কাল না সিদ্ধিংসা না সুখম না পরা। যারা শাস্ত্রবিধি ছেড়ে দিয়ে যা তা করে তারা সুখ তো কোনোদিন পাবে না, সিদ্ধিও পাবে না, আর মুক্তির তো কোনো কথাই। শাস্ত্রেতে লোকে বলছে, শাস্ত্রেতে বলেছে লোকে ভবয়া আমিষ মধ্যসী বা নিত্যাস্ত জন্তু। জন্তু মাত্রই 3টে জিনিসে খুব আকর্ষণ আছে। কি না, ববয়া স্ত্রী সংসর্গ করা, আর আমিষ, আমিষ মানে মাংস মৎস্যাদি ভোজন করে আমিষ, ববয়া আমিষ। আর মদ্য সেবা, লিকার, ড্রিঙ্কিং লিকার, এটা একটা সাধারণ আকর্ষণ আছে। এটা আবার শাস্ত্রতে নির্দেশ করছে কেন না, নির্দেশ এই জন্য করছে যে আকর্ষণটাকে ক্রমশ ক্রমশ কমিয়ে কমিয়ে ওটাকে নীল করে দেবে। এই জন্য শাস্ত্রতে বিবাহ করতে বলছে যে স্ত্রী পুরুষের সঙ্গ হতে আছে, বিবাহ করার না করা আছে। ওটা বিবাহ করতে বলছে কেন না, ওটাকে রেস্ট্রিক্ট করছে যে একটা স্ত্রী একটা পুরুষের মধ্যে থাক, তাহলে ব্যভিচার হলে তো আর কিছু সব নষ্ট হয়ে যায়। ওটাকে রেস্ট্রেন করছে। যে পাঁটা তো এমনি বাজারে কিনতেই পাওয়া যায়, আবার কালী পুজো করে বলবার ওই রেস্ট্রিক্ট করছে যে অমাবস্যার দিনে কালী পুজো হবে, তার মানে রেস্ট্রিক্ট হয়ে গেল মাসে একবার। ওই ইচ্ছে করলো বাজারেতে কসাইখানার মাংস কিনে নিয়ে এলো, মহাপাপ। ওই রেস্ট্রিক্ট করতে 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 কোনোদিন ওটা শূন্য হয়ে যায়। আসল উদ্দেশ্যটা যে এসব ছাড়তে হবে, কিন্তু তো ছাড়বে না, ওই আস্তে আস্তে ছাড়বে। এই জন্যে শাস্ত্রতে Any other question? No more question? All right, thank you. হ্যাঁ বলুন। গৌরী মঠের কথা এখানে আনবার কি দরকার? হ্যাঁ তো ওই আপনার ওই সব বুদ্ধি দিয়ে ভগবানের কথা বোঝা যায় না। শোনো, এই ভগবান কৃষ্ণ ওই জন্য জন্ম কর্মে দিব্য। আপনি যে জন্ম টন্ম বুঝে রেখেছেন, বাবা মা জন্ম, ও জন্ম নয়। এই জন্য বলছে জন্ম কর্মাংশ দিব্য যে জানা। শোনো শোনো, ভগবানের জন্মটা ওই রকম না। আপনি যেরকম বলছে বাবার থেকে জন্ম হলো, মায়ের থেকে জন্ম হলো, তা নয়। এই জন্য বলছে জন্ম কর্মাংশ দিব্যম। দিব্যম বলবার কার উদ্দেশ্য, ওটা লৌকিক নয়। আপনি তো লৌকিক কথা বলছেন।
হ্যাঁ, ওই তো বাবা মার জন্ম, পিসিমার জন্ম, মায়ের জন্ম, এইসব হচ্ছে লৌকিক। হ্যাঁ, তো সেইটা সেই জন্য বলছে যে ওটাকে জানতে হবে ভালো করে। জন্ম কর্ম দিব্যং যু জানাতি তত্ত্ব। আমি যে বুদ্ধি নিয়ে বুঝে রেখেছি জন্ম কর্ম, ওই সব বুদ্ধিতে চলবে। দিব্যম এবং তত্ত্ব তো জানতে হবে। এবং ভগবান নিজে বলছে যে মনুষ্যানাম সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধায় যততাম বিসিদ্ধ্যানাম কশ্চিৎ বেত্তি মাম তত্ত্ব। তত্ত্ব তো বুঝতে হবে, আর সেই তত্ত্ব তো বোঝাটা সাধারণ না। বলছে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কেউ সিদ্ধি লাভ করে, আর যততাম বিসিদ্ধানাম, এই সিদ্ধি লাভ যারা করে তাদের মধ্যে কেউ জানে তত্ত্ব। ও আপনি বুঝে রেখেছেন যে মায়ের পেট থেকে যেমন ছেলে কৃষ্ণ জন্মেছে, রাম, ওই রাম নয়, সেটা বুঝতে হবে, সেটা তাত্ত্বিক বুঝতে হবে। এবং সে তাত্ত্বিক বুঝবার রাস্তাটাও ভগবান বলে দিয়েছেন, ভক্তা মাম অভিজানাতি যাবান যচ্ছামি তত্ত্ব। ওই তত্ত্ব ভগবানকে তত্ত্ব তো বুঝতে হবে, যা আমরা বুঝে রেখেছি ওইরকম বুঝতে হবে। এবং তত্ত্ব বুঝবার জন্য যে তত্ত্বদর্শী না, ভগবান বলেছেন তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতে না পরিপ্রশ্নে ন সেবয়া উপদক্ষন্তি তদ জ্ঞানম জ্ঞানী ন তত্ত্বদর্শী। এই তত্ত্ব কথাটা আগে বুঝতে হবে, ওইরকম নিজের মন গড়া বুঝলে হবে। এবং সেটা জানতে হবে তদ্বিদ্ধি, সেটা জানো কি করে? প্রণিপাতে না, আগে নিজের যে বিদ্যা বুদ্ধি আছে সেটাকে প্রণিপাত করতে হবে, প্রকৃষ্ট রূপে করে দিতে হবে। এটা হচ্ছে আসল কন্ডিশন, যে আমি খুব জেনে রেখেছি, বুঝে রেখেছি, বাস ঠিক হয়ে গেল না। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতে, হ্যাঁ, প্রকৃষ্ট রূপে না নিপাত করে দাও, প্রণিপাতে না পরিপ্রশ্নে, সেই ভয়া সেবা করতে হবে, পরিপ্রশ্ন করতে হবে, প্রণিপাত করতে হবে। এইরকম ভাবে করলে যে জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী, যে তত্ত্ব জানে, সে বুঝিয়ে দেবে। নিজের মন গড়া বুঝলে হবে, যেমন শাস্ত্রে নির্দেশ আছে সেরকম। ওই জন্য বলছি যে তত্ত্বদর্শীর কাছে যেতে হবে, ওইরকম ভাবে বুঝলে হবে, ওইরকম বুঝলে হবে। এটা স্পেকুলেশনের জিনিস না। अथापिते देव पदाम्बुजद्वं प्रसादलेशानुगृहीत वै जानाति तत्त्वम्। प्रसादलेश गृहीत, যারা ভগবানের সামান্য একটু প্রসাদ পেয়েছে তারা তত্ত্ব তো বুঝতে পারে। জন্ম কর্মঞ্চ দিব্যম যু জানাতি তত্ত্ব, ভগবানের তত্ত্ব জ্ঞান হলে শুধু মুক্ত হয়ে গেল। एकदासो बनंग जात, वो अजामिल का उपाख्यान अभी हम लोग वर्णन कर रहे हैं। वो अजामिल का विषय, पहले ब्राह्मण बालक, सब ब्राह्मण का गुण उसमें था। वो ब्राह्मण का गुण जो है उसको बताया गया है, अयं ही सुत संपन्न। ये व्यक्ति जब बालक था, ये जो युवक था, उनकी शादी हो गया था, तो सुत संपन्न, सुत का अर्थ होता है वेद का ज्ञान। वेद का नाम है श्रुति, और जो वेद का ज्ञान सुन के लाभ किया है उसको कहा जाता है श्रोत्रियम और श्रुत। जो वेद का ज्ञान सुना है गुरु से, ये सुनने का चीज है। पहले सुने, ये जो हम लोग सत्संग चला रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि वेद का जो ज्ञान है उसको आप लोग आकर के सुने, सुनते सुनते ज्ञान लाभ होगा। पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। कोई अगर पढ़ने को लिखने को नहीं जानता है तो उसको ज्ञान कैसा होगा?
सुन के होगा, भगवान कान दिया है। असल में पहले वेद का ज्ञान सब कोई गुरु से सुन करके ही सीखता था। लिखित पुस्तक नहीं था। लिखित पुस्तक, ये कलियुग का प्रारंभ में व्यासदेव देखा कि कलियुग में स्मरण शक्ति कम हो जाएगा, इसीलिए केवल सुन करके उसका ज्ञान लाभ नहीं होगा, वो किताब पढ़ना चाहिए, रखना चाहिए। इसलिए हम लोग इतनी किताबें सब छप रहा हूं कि केवल इधर कभी कभी आप लोग आए, सुन करके चले गए,